संतान का न होना क्या अभिशाप है? क्या मनुष्य के जीवन में संतान का होना आवश्यक है? हमारे आदमी, जैसे ही व्यक्ति की शादी होती है और शादी के यदि 1-2 साल तक संतान नहीं होती है तो तरह तरह की बातें होना प्रारंभ हो जाती है। पति पत्नी भी दुखी हो जाते हैं, परिवार में भी कई तरह की बातें चलने लगती हैं और ऐसा लगता है कि शायद संतान नहीं होना हमारे जीवन में एक अभिशाप बन करके आ गया है। यज्ञ हवन लोग कराते हैं, साधु महात्माओं के पास जाते हैं, मंदिर मंदिर भटकते हैं। किसके लिए? संतान के लिए। क्या शादी के बाद में संतान का पैदा होना यह शादी की प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र है? क्या शादी होने के पश्चात में संतान होना अत्यंत आवश्यक है? आज के जीवन में खासकर संतान की कितनी जरूरत है। जिन बहनों को शादी के पश्चात में संतान नहीं होती है वो अपने आप को इस प्रकार से महसूस करने लगते हैं कि वो शायद इस दुनिया के सबसे दुर्भाग्यशाली महिला हैं। ऐसा क्यों होता? समाज में इस प्रकार की धारणा क्यों बन गई है कि संतान का होना नितांत आवश्यक है? क्या जिनके संतान नहीं होती है वो दुखी होते हैं या उनके साथ में कोई बड़ी विडंबना हो जाती है? एक समय ऐसा था जब धरती पर जनसंख्या बहुत कम थी, चारों तरफ जमीन ही जमीन थी, तो लोगों की इच्छा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जमीन पर अपना एकाधिकार किया जाए। तो वो कैसे संभव हो सकता था कि संतान पैदा करो? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग संतान पैदा करते थे और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भूमि हो उस पर अपना कब्जा करते थे। उस समय भी अतिक्रमण होता था, उस समय भी जातियां बटी हुई थी और जातियों में संघर्ष होता था। उस संघर्ष के से बचने के लिए भी लोग संतान पैदा करते थे कि अपने घर में ही एक सैन्य टुकड़ी हो गई ताकि कोई उसका विरोध न कर सके। तो उस समय इतनी आवश्यकता थी, उस समय इतनी जरूरत नहीं थी, जमीन बहुत ज़्यादा थी, बड़े बड़े मकान थे जिन्हें बाखर बोला जाता था। एक एक व्यक्ति के मकान में 15-15, 16-16 कमरे रहते थे। हम भी जब पैदा हुए थे, हमारे पिताजी मालगुजार थे, तो हमारे घर में भी कम से कम 15-16 कमरे थे। उस समय कहीं आपको वृद्धाश्रम दिखाई नहीं पड़ते थे। लेकिन आज परिस्थितियाँ दूसरी हो गई हैं। पहले की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति एकदम बिल्कुल भिन्न हो गई है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यदि इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती गई तो 2050 तक आते आते 20 अरब के करीब जनसंख्या हो जाएगी और लोगों के पास में सिर्फ इतनी ज़मीन बचेगी कि वो सिर्फ खड़े रह सकते हैं। तो जब मनुष्य के लिए ही ज़मीन नहीं बचेगी तब फिर पशु पक्षी के लिए कहाँ बचेगी? आज से 50 वर्ष पूर्व हर व्यक्ति के घर में गाय, भैंस, बैल इत्यादि हुआ करते थे। बैलों के माध्यम से खेती होती थी, घोड़े हुआ करते थे सवारी के लिए, आने जाने के लिए। लेकिन आज ये जातियां प्रलुप्त होते हुए चली जा रही हैं क्योंकि उनके पास में, व्यक्ति के पास में जगह नहीं है, खुद के रहने के लिए जगह नहीं है, तो उनको कैसे रखा जाए? आज के समय पर क्या 7-7, 8-8 संतान पैदा करना संभव है? लेकिन हम सोचते हैं कि संतान नहीं होगी, पुत्र नहीं होगा तो हमारी वंश की वृद्धि कैसे चलेगी? कुत्ता, बिल्ली, सुअर भी दर्जनों में संतान पैदा करते हैं, उनके वंश को कौन जानता है? तो जानवरों के समान विवाह के पश्चात में यदि लोग संतान उत्पन्न करते हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनके नाती पोते अपने पूर्वजों के नाम को जानते हैं? तो जब 1-2 पीढ़ी के बाद के लोगों का ही नाम याद नहीं रहता है तो फिर ऐसी संतानें पैदा करने से क्या मतलब है? कौन सा वंश आपका चल रहा है? कौन सा आपके वंश को याद किया जा रहा है? संतान हो, सुसंस्कारित हो और वो कुछ ऐसे काम करके जाए
कि कई जन्मों तक उसका नाम लिया जाए। जब उसका नाम लिया जाएगा तो उसकी पीढ़ियों का भी नाम लिया जाएगा, तब तो वो वंश वृद्धि सही होती है। लेकिन आज सब कीड़े मकोड़ों के समान बच्चे पैदा करते चले जा रहे हैं और जगह की कमी है। जगह की कमी होने के कारण हर व्यक्ति विवाह के पश्चात में प्राइवेसी चाहता है, और उस प्राइवेसी के चलते इतनी जगह नहीं रहती कि माता पिता को कहाँ रखा जाए अकेले, तो माता पिताओं को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। ये वृद्धाश्रम ये तभी से आए हैं जब देश की जनसंख्या बढ़ी है। जैसी जैसी जनसंख्या बढ़ते जाती है, लोगों के पास में जगह की कमी होती जाती है, फिर माता पिता को कहाँ रखेंगे, तो वो बेकार वस्तु दिखाई देने लगती है और उनको लोग वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। पहले कहीं वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे, पहले बड़े बड़े मकान हुआ करते थे, माता पिता कहीं भी एक कोने में पड़े रहते थे, 7-8 बच्चे रहते थे, कोई ना कोई पाल लेता था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। एक संतान को आज के समय पर पालना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। उसकी पढ़ाई के खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा बच्चे को एफर्ट नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में जिनके संतान नहीं है वो सबसे ज़्यादा सुखी हैं। ना उन्हें किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी है, ना किसी प्रकार की उनके लिए कोई चिंता है। लेकिन संतान पैदा होने के बाद में क्या वो आपके नाम को रोशन करेगी? क्या आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगी? ऐसा आज के समय पे बिल्कुल संभव नहीं दिखाई नहीं देता है। ज़्यादातर माता पिता अपनी संतान से बड़े दुखी होते हैं। संतान अच्छी निकल गई है तो वो विदेश चली जाती है, या फिर बड़े बड़े क्राइम करने लगती है, जिसके कारण माता पिता को दिन रात पुलिस के चक्कर काटना पड़ता है। और फिर उनके मुंह से एक ही चीज़ निकलती है कि इससे अच्छा तो भगवान हम निसंतान होते तो ही अच्छा था। जिस संतान के लिए आप दर दर भटके, लाखों रुपया आपने अपनी आय का खर्च किया, मंदिरों में, ज्योतिषियों के पास में, गुरुजनों के पास में तीर्थ यात्रा करने गए, तब कहीं जाकर के आपको संतान हुई, और फिर वही संतान आपके दुख का कारण बन जाती है। तो आज का समय ऐसा नहीं है। आज हमारे देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ हो गई है। इसी प्रकार से यदि लोग संतान पैदा करते चले गए और उनको ऐसा लगता रहा कि हमारे वंश की वृद्धि कौन करेगा, वंश की वृद्धि के चक्कर में यदि किसी को 2 कन्याएं हो गई तो वो और लोभ में कि शायद तीसरा जो है वो बच्चा पैदा हो जाए, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाता है कि हमारा वंश चल सके। कौन आपके वंश को जान रहा है? आपसे भी यदि पूछा जाए तो आप 1-2 पीढ़ी से ज़्यादा अपने पूर्वजों के नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कोई किसी ने ऐसा काम ही नहीं किया कि उनको याद किया जाए। तब फिर किस वंश के पीछे आप भाग रहे हैं? तो संतान का ना होना कहीं भी दुर्भाग्य नहीं है। आज के समय पर संतान का ना होना एक सुखद संकेत है। जिनके संतान नहीं है वो ज़्यादा सुखी है। इसलिए यदि आप शादीशुदा हैं और संतान उत्पन्न करना चाहते हैं तो एक से ज़्यादा संतान पैदा ना करें, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। और जिनको संतान नहीं हो रही है वो कभी भी किसी भी तरीके से अपने आप को दुर्भाग्यशाली ना माने, क्योंकि आज के समय पर इस प्रकार की चीज़ें बनी हुई हैं कि शादी के बाद में यदि संतान नहीं होती वो विवाह ठीक से नहीं माना जाता। यानी उसका एक प्रमाण पत्र है, यदि आपको संतान हो गई तो आपकी का विवाह जो है वो सफल रहा। तो क्या संतान पैदा करना ही विवाह का एक प्रमाण पत्र है? ऐसा नहीं है। इसलिए जिनको संतान नहीं है उन्हें कभी भी चिंतित नहीं होना चाहिए। आज के समय पे जितनी कम संतानें हों उतना ही ज़्यादा व्यक्ति सुखी रहेगा, क्योंकि खर्चे इतने बढ़ गए हैं, आदमी की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं। पहले ना तो टीवी थी, ना कार थी, ना मोबाइल थे। व्यक्ति साधारण जीवन जीता था, धरती की कमी नहीं थी, जगह की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। लेकिन आज जगह छोटी पड़ती चली जा रही है। इसलिए यदि किसी के संतान नहीं है तो उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।